सर, मैं जो हूँ 8 महीने की अपनी मदर के साथ मेरी मदर जो थी वहाँ शादी नानी ने कर दी थी मदर की पाकिस्तान में। फादर और मदर इंडियन थे। 5 साल में हम 2 बहनें भी आ गए, फादर भी ख़त्म हो गए। नानी ने मम्मी को यहीं बुलाया, जो मम्मी के पासपोर्ट में हम 2 बहनें चढ़े हुए थे। बड़ी बहन को नेशनलिटी मिल गई है काफ़ी शादी के बाद, और छोटी को नहीं मिली है, जिसमें छोटी बहन को उनके उस हिसाब से, कागज़ों के हिसाब से छोटी को मिल चुकी है, बड़ी को नेशनलिटी नहीं मिली है। अब उनके हिसाब से बड़ी मैं बन गई हूँ कागज़ों के हिसाब से। और मैं सिर्फ 8 महीने की बच्ची आई थी। जब से 8 महीने के बाद से मैंने ना तो पाकिस्तान कभी ज़िंदगी में देखा है, ना मैं पाकिस्तान को जानती हूँ, ना मुझे ये पता है किस चिड़िया का नाम पाकिस्तान है। आँख खोली मैंने भारत ही देखा है। तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी बनता है तो मुझे तो नहीं पता, मैं तो ये मानती हूँ कि मैं भारतीय हूँ। बच्चों के खातिर मैंने आधार, जब कैंप लगा था, बन रहे थे, तब बना था उसमें। अच्छा, राशन कार्ड हस्बैंड के नाम थे। जब ये पता चला कि ऐसा है लेडीज़ के नाम होंगे, तो मैं तो अपने आप को भारतीय मानती हूँ, तो मैंने अपना नाम करवा लिया। मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट गलत तरीके से नहीं बनवाया, जालसाजी से नहीं बनवाया। कल मेरे यहाँ पुलिस वाले सुबह में आए जीप में, पहले तो आते ही रहते थे, मैं इज्जत देती हूँ उन्हें, आते हैं घर में बुलाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, चाहे LIO से आए या थाने से आए। अब जब भी आते हैं घर में बुलाती हूँ, जो पानी यानी पूछना पूछती हूँ, ना पिए वो अलग बात है। तो 8-10 लोग आए, और सुबह जब मैं गई तो बोले ऐसा है मैडम, वहाँ मीटिंग है थाने में, आप चलिए। तो मुझे डर तो लगता नहीं, तो मैं चली गई, मुझे वर्दी वैसे भी पसंद है, मैं चली गई साथ में, क्योंकि मेरे जेठ भी रेंजर थे, वर्दी पहनते थे वो भी जंगलात के, और खालू भी कभी ज़िंदगी में पुलिस में रह चुके हैं, बदायूं में। तो खैर मैं गई, उन पर भरोसा करके चली गई। उन्होंने खैर इज्जत करी मेरी, सही से बैठाला, ऐसी कोई बात नहीं, पानी नहीं दिया, बैठी रही 3 घंटे लगभग बैठी रही। फिर मैंने, लेडीज़ बैठी थी पास में, तो मैंने क्या ऐसा है, सर अभी तक आए नहीं, बोले LIO वाले भी आने वाले हैं, बड़े सर जो हैं, मैं नाम भूल गई हूँ उनका, कप्तान साहब से है। अच्छा, वो फिर मैंने कहा ठीक है, बोले ऐसा है अब आप जाइए। कोई एक कागज़ दिया उन्होंने, उस पर साइन करवाया, तो मैंने कहा आप इसका फ़ोटो स्टेट करवा दी, क्योंकि मैं वहाँ पर पढ़ नहीं पाई थी उस कागज़ को। एक आध लाइन पढ़ी थी मैंने, बाकी पूरा कागज़ मैं नहीं पढ़ा पाई थी हिंदी में वो चीज़। आपके खिलाफ FIR हो गई है? मुझे नहीं पता FIR, मैं तो ये समझी कि कुछ पूछने ले गए हैं मीटिंग के लिए, और सर नहीं आए, तो मीटिंग में बुलाते हैं तो चली जाती हूँ मैं, तो मैं घर पे आई। हैं, आप क्या मैं तो चाहती ये चाहती हूँ कि मुझे नेशनलिटी मिल जाए, इतनी इज्जत मुझे ना दी जाए कि मुझे पाकिस्तानी बना दिया जाए। आप पे पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं कि आप पाकिस्तान की रहने वाली हैं और यहाँ आपने कोई नहीं, भारतीय नागरिकता नहीं ली, उसके बाद जालसा से कागज बनाए आपने। भाई मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, मैं अपने आप को इंडियन मानती हूँ। सिर्फ अम्मी के पासपोर्ट पे चढ़ी होने के नाते, LIO के कागजातों में चढ़ी होने के नाते मुझे पाकिस्तानी माना जाता है। मैंने आँख खोली, भारत देखा, भारत में पढ़ाई लिखाई करी, चुंगी स्कूल में करी। कभी गई दोबारा पाकिस्तान आप? अरे भाई मैंने देखा ही नहीं, तो जाने का सवाल ही क्या, मैं आपको यही तो बता रही हूँ। मैं गई होती तो चलिए, मैंने मैडम से कहा, मैंने क्या, कार्रवाई हो रही, बहुत अच्छी बात है भाई, हर चीज़ इंसान चाहता है सही हो, कार्रवाई हो रही बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे जो पाकिस्तानी बना दिया गया ये गलत है। यूँ कि मैंने जब आँख खोली भारत देखा, मैं तो पाकिस्तानी कहीं से कहीं तक नहीं हूँ भाई। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा जितने रोहिंग्या, बांग्लादेशी व पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनकी खोज के लिए एक अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन खोज, जनपद बरेली में। इसी अभियान के अंतर्गत एक महिला जो कि पाकिस्तानी नागरिक है और लॉन्ग टर्म वीज़ा पर बरेली में रह रही थी, उसके पास से आधार कार्ड और राशन कार्ड मिला है, और इसी की विस्तृत जांच करने के लिए इस प्रकरण में मुकदमा संख्या 617/25 अंतर्गत धारा BNS की 318(4) और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत यह मुकदमा दर्ज किया गया है, और थाना बरादरी में मुकदमा दर्ज करके इसमें गहन जांच की जाएगी कि ये आधार कार्ड और राशन कार्ड उसके किस प्रकार बने। ये कब से यहाँ रह रही थी, शादी हुई थी, क्या किस तरह से पूरा? इसमें अभी तो प्रारंभिक अभी ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि ये लॉन्ग टर्म वीज़ा पर थी, और यह 60 वर्ष से ऊपर की इसकी आयु है महिला की, और यह बचपन में भारत आई थी, उसके बाद में इसकी शादी यहीं पर हो गई थी।
इसमें बाकी जानकारी जुटा रही है पुलिस, और जैसे इसके अंदर और चीज़ें प्रकाश में आएंगी वो शेयर की जाएंगी।